Hey, a lot of queries have come with regards to which book should we buy if we're preparing for India. And there are so many queries that I thought I should make a video and explain it to everyone. See, हर book हर एक के लिए नहीं है. Okay, so इस video के लिए what I have done here is I have divided the suggestion, okay, book suggestion topic in 3 heads. इन 3 हेड्स के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए. ऑलराइट, आपका लेवल डिसाइड करेगा आपको कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए. एंड लेट मी सिंप्लीफाई दिस बेस्ड ऑन योर टारगेट स्कोर. अगर आपका टारगेट है 100 से 150 मार्क्स, दैट मीन्स आपने बहुत पहले से तैयारी नहीं की है, आप लास्ट मोमेंट पे आप सोच रहे हो कि मैं बिकॉज 12th था, वट एवर रीजन्स, पर आपने यू हैव थॉट कि यू डू नॉट हैव मच टाइम, बट नाउ योर टारगेट इन मैथ्स इज अराउंड 100 to 150 marks. So don't overcomplicate at this stage. What you need to do is you can prepare from NCERT's 11th and 12th. Completely उसको cover करो हर टॉपिक को from NCERT's. And उसके बाद आपको बेसिक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए. एंड उसके बाद मॉक टेस्ट भी दीजिए. यहाँ आपका फोकस होना चाहिए कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं एंड आप एक्यूरेटली सम्स को सॉल्व कर पाएँ. एंड बहुत सिंपल वाले सम्स जो कंसेप्ट बेस हैं वो वाले सम्स करिए. और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, ओके, जिसको 150 से 250 टारगेट स्कोर करना है, तो आपने पहले से प्रिपरेशन करने की ठानी हुई है. ऑलराइट, पहले एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर करके उसको रिविजन के लिए भी यूज़ करिए. देन आर.डी. शर्मा है, उससे सेलेक्टिव प्रैक्टिस करिए. आर.डी. शर्मा से आप ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हैं. देन उसके बाद एक बुक है मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एंड एनए नेवल एकेडमी बाय आर.एस. अग्रवाल. थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल उसका हाई है, मगर आप ये सारी पहले वाली किताबें कर लेते हैं तो दिस विल ऑल्सो बी अ गुड बुक. आप इसको कवर कर सकते हो. यहाँ से आप एनडीए लेवल के क्वेश्चंस समझना स्टार्ट कर लोगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस बुक से भी. ओके, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दिशा भी यही लेवल का आपको समझाती है. यहाँ स्पीड, पैटर्न रिकॉग्निशन, यहाँ आपका बिल्डअप होता है. ऑलराइट, ओके. नाउ अगर आप अचीवर हो, राइट, आपको स्लाइटली इंटेंस प्रैक्टिस कर रखा है, आपने बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपका टारगेट स्कोर अराउंड 250 प्लस है, विच अ टॉपर लेवल शुड हैव. ऑलराइट, सो आपकी एनसीईआरटी तो इतनी ज़्यादा अच्छे से आपको करनी है कि आपको वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए. देन आर.डी. शर्मा के टॉपिक्स जो हैं उस पर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, एंड जब ऐसे स्टूडेंट को मैं कई बार पाथ फाइंडर फॉर एनडीए एंड नेवल एकेडमी भी सजेस्ट कर देती हूँ. ठीक है, बिकॉज आपके प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, उसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा OMR बेस्ड. आप अलग से भी कर सकते हो मॉक टेस्ट OMR बेस्ड के, एंड आपके पास टाइम भी होगा. पाथ फाइंडर में ना टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, मगर अच्छी बात है ना, जब आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, एक्चुअल टेस्ट लाइक सिचुएशन बनेगा. ओके, आप टाइम बाउंड मैनर में वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड वेन यू आर इन टू सीरियस प्रैक्टिस ना, आप मैथ्स में आपको मज़ा आने लगेगा सॉल्व करने में. ओके, देन बुक से ज़्यादा पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट में. ठीक है, देन आप बुक्स के पीछे मत पड़ो. जब आपका ये सारा हो गया, देन प्लीज़ आप अपने मॉक टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए. टाइम बाउंड मैनर में OMR शीट से यूज टू हो जाइए, सो दैट आप बिल्कुल भी एंजाइटी, बिल्कुल भी प्रेशर ना रहे एग्जाम का. ओके, इतनी बार आप मॉक टेस्ट दे चुके हो कि प्रेशर बिल्डअप ही नहीं होगा. ऑलराइट, सो रिमेंबर, बुक्स आपको प्रिपेयर कर देती हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, बट पेपर्स आपको सेलेक्ट कराते हैं. पेपर्स इन द सेंस कि अगर प्रैक्टिस पेपर्स जो है ना वो करके जाएंगे तो योर सिलेक्शन रेट विल बी मच हायर. चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके सिलेक्शन के.